Hello, my beautiful souls. How are you? This is Priyanka Sharma. I'm an astrologer and tarot card reader. आज देखते हैं जो भी इस वीडियो के पास आएगा, जो भी वीडियो देखेगा, उससे वीडियो कैसे कैसे रेजोनेट करने वाली है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो पे आएंगे, आप कलेक्टिव हैं, जो भी आएंगे, आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे उसका निवारण आपको मिल जाएगा। ओके, सो आप लोगों के लिए जो भी इस वीडियो को देखेगा कलेक्टिव, आप लोग जब देखेंगे ना इस वीडियो को, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या इंसाइट है, क्या सोल्यूशन है, क्या ब्लेसिंग है, जो भी चीज़ें हैं ना आपके लिए है। सबसे पहले मेरे पास आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड सन का कार्ड, जो ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में ना कोई कंपटीशन, कोई कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं जिसमें जीत आपकी होगी। यहाँ पे नज़र आ रहा है किन्हीं लोगों ने आपको डिफेम करने की कोशिश की, आप पे झूठ इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये लोग चाहे भी ग्रुप में होके आपको हरा नहीं पा रहे हैं, और जो भी इन्होंने डिफेम करने की आपको कोशिश की है, आपके बारे में उल्टा बोलने की कोशिश की है, वो चीज़ें जो हैं वो लोगों को जम नहीं रही हैं। लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी सच्चे हैं, आप काफ़ी अच्छे हैं। सन का कार्ड जो है, देखो यहाँ पे आप हर तरीके से जो शाइन कर रहे हैं ना, वो लोगों को ना दिखे जा रहा है बार बार। यहाँ पे जो आपके शत्रु है ना, मेल शत्रु, ठीक है, मेल शत्रु जो है ना आपके, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको डिफेम करने की। आपके पार्टनर भी इसमें शामिल हैं। तो क्या है ना कि जो आपके मेल शत्रु हैं वो आपको हरा नहीं पा रहे हैं, आप सूर्य की तरह शाइन कर रहे हैं। देखो मैंने कहा ना, सन का कार्ड आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो क्लियरली ये बताता है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो ऑरा है, वो इतना हैप्पी वाला है। देखो आपके अंदर से ना हैप्पी वाली वाइब्स आती हैं, आप इतने हैप्पी हैं, इतने खुश हैं। देखो आपका जो ऑरा है ना वो काफ़ी हैप्पी है। आपकी खुशी को देख के ना आप हर जगह खुशी स्प्रेड करते हैं, जहाँ पे भी आप जाते हैं ना, एक हैप्पी वाइब्स ना आप क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ना क्या होता है कि आप चाहे आप बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं, आप एक हैप्पी पीपल हैं, हैप्पी इंसान हैं। तो जो आपकी हैप्पी ऑरा है ना, जो आपका हैप्पी वाइब है ना, वो ना लोगों को ना बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप सबकी लाइफ में ना खुशियाँ बिखेरते हैं, जैसे आप बने ही हैं हैप्पीनेस बिखेरने के लिए। तो जो वाइब्स है ना आपकी, कितनी प्यारी है ना, कितनी पीसफुल, कितनी प्यारी वाइब आप देते हो ना लोगों को। उस वाइब के सामने ना इन लोगों का जो भी मैनिपुलेशन है, जो भी ये लोग दिमाग में लोगों के आपके खिलाफ जो भी भरते हैं ना, वो काम नहीं आ पा रहा है। इन लोगों की कोशिश काम नहीं आ पा रही है। ये लोग हार जा रहे हैं, फिर भी कोशिश करे जा रहे हैं, कोशिश करे जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, आपकी शाइन तो बढ़ती जा रही है, और आपके जो मेल शत्रु हैं उनका जो इज्जत है, उनकी जो पोजीशन है, वो ख़त्म होती जा रही है। अब क्या है कि लोग जो हैं वो आपके मेल शत्रु पे ना विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपके मेल शत्रु पे लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपके जो शत्रु हैं, मेल शत्रु हैं, वो भरसक प्रयास कर रहे हैं आपको नीचा दिखाने के लिए, लेकिन जितना वो आपको नीचा दिखा रहे हैं उससे कई ज़्यादा शाइन आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये है आज की न्यूज़ आपके लिए। आप जिस तरीके से अपनी पोजीशन को, अपनी चीज़ों को संवार रहे हैं,
आप अपनी शाइन को बढ़ाते ही चले जा रहे हैं और इन लोगों को ना मौका ही नहीं मिल पा रहा है आपकी जो शाइन है उसको डुबा सके। सबसे ज़्यादा चिढ़, परेशान, जलन आपके मिल शत्रु यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके मिल शत्रुओं का जो परिवार है वो आपके पार्टनर का बखूबी साथ दे रहा है। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, कुछ महिलाओं की एनर्जी भी यहाँ पे शामिल आई है। ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो महिलाएं हैं ये अपने पति का सहारा लेके अपने पति को आगे रख के खुद छुपी हुई हैं। यहाँ पे जो आपके मेल शत्रु हैं, जो आपके साथ काफ़ी रूड बिहेव कर रहे हैं, काफ़ी इग्नोरिंग बिहेव कर रहे हैं, जो आपके शत्रु बिहेव कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके साथ शत्रुता का भाव रख रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको डुबाने की, लेकिन आपकी शाइन बढ़ती ही चली जा रही है। क्योंकि यहाँ पे आया है एम्प्रेस का कार्ड, जो कि क्लियरली बताता है कि आप हो एम्प्रेस। ठीक है, आपके जो मेल शत्रु है ना वो खुद को ना राजा की तरह ना देखते हैं। राजा की तरह ना जब वो देखते हैं ना खुद को, तो अपने आप को ना कमज़ोर पाते हैं, क्योंकि आप हैं महारानी और ये है राजा। ठीक है, ये लोग राजा की पोजीशन पे हैं, लेकिन आप तो हैं महारानी। एक राजा कभी भी महारानी का मुकाबला कैसे करेगा? आप हैं महारानी। तो ये जो लोग हैं, इनकी जो पोजीशन है ना, ये लोग अपनी पोजीशन को ना, अपने मान सम्मान को ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के अंदर ना इतना घमंड है ना, इतना ज़्यादा, कि ये लोग ना आपसे आगे निकलने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दोबारा आया है आपके मेल शत्रु के लिए, जो बताता है कि ये लोग काफ़ी स्ट्रगल करे जा रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल नहीं है, आप अपनी शाइन कर रहे हैं, आप शाइन करते जा रहे हैं, आप नेचुरली शाइन करते हैं। एक चीज़ होती है, आप सन और एम्प्रेस की एनर्जी में हैं और आपके शत्रु हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, जो दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा वो चीज़ यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वो वाली यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये एनर्जी नज़र आ रही है कि घिस गए वो लोग। उनकी एनर्जी ड्रेन होती जा रही है, उनकी लाइफ बर्बाद होती जा रही है, लेकिन आपको बर्बाद करने का मौका जो है ना छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं। मानो आपको बर्बाद करना उनका लक्ष्य एकमात्र बन गया है और आपको अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सन और एम्प्रेस की एनर्जी ये बताती है कि आपके पास सब कुछ है, आप सर्वगुण संपन्न हैं, आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है। आप बचपन से सन की एनर्जी में है। चाइल्डहुड का कार्ड आया है, पास्ट का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि आपके अंदर बचपन से ही आप सूर्य हैं, बचपन से ही आप महारानियां हैं। तो जब आप बचपन से ही महारानी हैं, सूर्य की एनर्जीज में है ना, तो आपकी लाइफ में तो कभी कोई स्ट्रगल हो ही नहीं सकता है। मानो कि सब कुछ आपको सिल्वर प्लेटर में सब कुछ सौंप दिया गया है, आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं रहा है। लेकिन ये लोग आपके पीछे शुरू से पड़े हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन आपकी लाइफ में यहाँ पे कोई स्ट्रगल नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप शुरू से ही एम्प्रेस और सन की एनर्जी में हैं और आपके शत्रु जो हैं वो शुरू से ही 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, जो कि क्लियर करता है कि आपने अपनी लाइफ में कभी स्ट्रगल नहीं किया।
इन लोगों ने आपको दूर दूर से अटैक करे, लेकिन वो जो अटैक है वो काम नहीं करे। मानो जैसे इन्होंने आपको अटैक किया, पर वो जो अटैक है वो आपको छू भी नहीं पाया, क्योंकि आप सन की एनर्जी में हैं। सन की एनर्जी से अगर कोई शक्ति टकराने की कोशिश करेगी तो वो जल जाएगा। तो ये लोगों की जो एनर्जी है, जो उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी, वो तो जल गई, भस्म हो गई, आपको छू भी नहीं पाई। इनका जो भी है ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, वो आपको छू भी नहीं पाया, क्योंकि अब सूरज है। सूरज के सामने जो कोई भी जाएगा वो जल जाएगा। तो आपके लाइफ में कभी भी स्ट्रगल नहीं रहा है। आप शुरू से सन की एनर्जी में हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। इन लोगों ने हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, ठीक है। इन लोगों ने हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। इन लोगों ने हमेशा अपनी लाइफ में सैक्रिफाइसेस किए हैं, और ये लोग आज भी अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। इन लोगों के पास जो कुछ भी पोजीशन है, जो भी इन्होंने गलत काम करके पाई है, उससे ये लोग संतुष्ट नहीं हैं। और इनका ईगो ये कहता है कि इनको अभी भी आगे बढ़ना है। इनका जो लालच है, इनका जो ईगो है, वो अभी भी इनको ये बता रहा है कि अगर ये लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं तो ये आपको भी खुश नहीं रहने देंगे। इनका जो ये मानसिकता है ना, कि इन लोगों ने सैक्रिफाइस करके ना बड़ा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, लेकिन आपने तो अपनी लाइफ में कभी कोई स्ट्रगल किया नहीं। इस चीज़ से ये लोग कितने ज़्यादा जेलस हैं कि आपने अपने लाइफ में कभी स्ट्रगल किया नहीं, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल किया है। इनफैक्ट इन्होंने ना अपनी लाइफ में ना सैक्रिफाइसेस किए हुए हैं, और सैक्रिफाइस करने के बाद भी ना, मेहनत करने के बाद भी ना, इनको अपनी लाइफ में जो खुशी, जो हैप्पीनेस इन्होंने तराशी थी ना, वो इनको कभी मिली नहीं है। लेकिन आप खुश हैं। कैसे हैं आप खुश? गिफ्टेड हैं। आपके अंदर जो कुछ भी है वो गिफ्टेड है। आप फ्री में चीज़ों को पा लेते हैं, फ्री में चीज़ें आपके पास आती हैं। आपको खुश नहीं रहना पड़ता, आप नेचुरली खुश रहते हैं। और इन लोगों को खुश पाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनको लोगों से ना टेंशन पाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये लोग कभी जादू टोने का यूज़ करते हैं अटेंशन पाने के लिए। इनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत इनको करनी पड़ती है। जो चीज़ आपके अंदर नेचुरली है ना, उसी चीज़ को पाने के लिए ना इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप जो हो ना वो नेचुरली हो, लेकिन इन लोगों को ना हद से ज़्यादा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है इन लोगों को चीज़ों को पाने के लिए, ठीक है। अब ये लोग जानते हैं कि जो चीज़ आप हो ना, वो ये कभी बन नहीं सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ आप हो ना, वो ये लोग बन नहीं सकते हैं। तो क्या हुआ, इनकी ईगो पे बात आ गई है। ईगो पे ना इनकी बात आ गई है। अब जो इनका ईगो है ना, वो इनको काफ़ी परेशान कर रहा है, ठीक है। अब इनका ईगो ये कह रहा है कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मुझसे आगे कैसे निकल सकती है, राइट। तो इनका जो ईगो है ना, वो बीच में आ गया है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये चाहते हैं कि इनकी जो पोजीशन है ना दुनिया की नज़रों में ना, वो बनी रहे। लोगों के अंदर जो खौफ है ना इनके नाम का, वो बना रहे, जिसकी वजह से आप जो महारानी हैं, आप जो सन की एनर्जीज में हैं, आप शाइन कर रही हैं। उनको ना ये पूरी दुनिया मिलके इनका जो ग्रुप है ना, वो कोई छोटा ग्रुप नहीं है, इनका ना बहुत बड़ा ग्रुप है। एक कम्युनिटी, देखो 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ना कम्युनिटी को बताता है, कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है कि ना ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, सीक्रेट सोसाइटी की कम्युनिटी है, बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 ऑफ वांड्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमेशा डार्कनेस को, नेगेटिविटी को प्रमोट करती है। तो वही कम्युनिटी जो है ना, वो आपके पीछे पड़ी हुई है। ये जो कम्युनिटी है, ये आपको सन और एम्प्रेस की एनर्जी में देखती है, शाइनिंग शाइनिंग शाइनिंग। तो ये पूरा जो नेगेटिव ग्रुप है ना, सीक्रेट सोसाइटी के जो कल्ट मेंबर्स हैं, ठीक है, जो कुछ भी है ना, वो पूरे कोशिश कर रहे हैं कि आपको ना आगे नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए। क्योंकि इनका जो ग्रुप है ना, ये पूरी जो सीक्रेट सोसाइटी है ना, ये हमेशा क्या करती है ना, लोगों के मन में ना एक डर जो है ना,
वो बैठाती रहती है, जिससे ना कोई इनका ना सामना कर नहीं पाता है। आज तक किसी ने ना इनको ना चैलेंज करने की कोशिश नहीं करी, और जिन्होंने करी ना वो इनको ना जान से मार देते हैं या चुप करा देते हैं, या पैसे का लालच देके इनको चुप करा देते हैं। लेकिन आप जो है ना वो सबसे अलग हैं। आप किसी से डरने वालों में से नहीं हैं। आप अपनी पोजीशन पे रहते हैं, जो इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है उस पोजीशन को तोड़ पाना। इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है, तो इन्होंने क्या सोचा है कि कुछ लोग तो आपका सामना कर नहीं सकते, आपका मुकाबला जो है ना कर नहीं सकते, तो पूरा जो ग्रुप है सीक्रेट सोसाइटी का वो मिलके आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप हो सबसे स्ट्रेंथन पोजीशन पे, काफ़ी हाई पावर है आपकी। आप जो हो ना, आप कंप्लीटली इन्फिनिट एनर्जी में हो, काफ़ी पावरफुल हो आप। ये लोग आपका सामना नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको डर है कि इन्होंने जो सोशल नॉर्म्स बनाए हैं ना, जो इन्होंने स्टेटस को बनाया हुआ है ना, कि कोई भी इनके खिलाफ ना जा सके, वो आप ब्रेक कर दोगे, इनको डर है। तो क्योंकि वो आप ब्रेक कर दोगे तो इनको डर है, क्योंकि अगर आपने ब्रेक कर दिया ना तो ये लोग जो है ना सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ डार्कनेस से सरवाइव कर पाते हैं। और अगर आपने स्टेटस को तोड़ दिया तो इनका जो सर्वाइवल है वो नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो सर्वाइवल के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे लोग मिलके ना सीक्रेट सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग खुद सीक्रेट सोसाइटी में हैं, ठीक है। तो आप जो हो ना, आप इन लोगों के लिए ना एक थ्रेट हो, ठीक है, कि अगर आप शाइन कर गए, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, ठीक है, तो कहीं जनता आपको फॉलो करने ना लग जाए, कहीं जनता इनके चंगुल से ना छूट ना जाए। तो ये जो सीक्रेट सोसाइटी का जो एक लीडर है ना, जो मेन लीडर है, जिसको सब फॉलो करते हैं ना, सबसे ज़्यादा डर उसको लग रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में ना स्टेटस को ब्रेक करके अगर आप आगे निकल गए ना, तो जो सबसे मेन लीडर है ना सीक्रेट सोसाइटी का, जो मालिक है, जिसके अंडर सारी कल्ट मेंबर्स जो काम करते हैं ना, उनके हाथों से कहीं ये जो मेंबर्स है वो निकल ना जाए और आपको फॉलो ना करने लग जाए, इस चीज़ का डर काफ़ी इनको बना हुआ है। ये जो सीक्रेट सोसाइटी का जो कल्ट मेंबर है ना, उसको डर काफ़ी लगा हुआ है, ठीक है। तो जो कल्ट मेंबर है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्टली ना इन लोगों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, ब्लैक मैजिक से, फियर के ज़रिए, ठीक है। तो जो कल्ट मेंबर्स हैं वो काफ़ी फियर में हैं कि वो अपने लीडर को फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको डर उनके अंदर बैठाया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि एम्प्रेस और सन की एनर्जी वाली फीमेल्स को अटैक तो करना ही होगा, ठीक है। अगर आप फीमेल है, देखो फीमेल की एनर्जी यहाँ पे आ रही है ना, तो इसलिए ना मैं फीमेल का यहाँ पे नाम ले रही, ठीक है। तो इन फीमेल्स को अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लीडर हैं या फिर ये जो कल्ट मेंबर्स हैं जो डार्कनेस में रहते हैं, ये मिसोजिनिस्ट हैं, ठीक है। ये कभी भी फीमेल को ना लाइफ में इंडिपेंडेंट होते हुए नहीं देखना चाहते। ये लोग फीमेल को ना अपनी ड्यूटी समझते हैं, और ये लोग ये चाहते हैं कि हम फीमेल को कैसे भी ट्रीट करें, लेकिन फीमेल कभी ना हमारा कुछ सामना ना करे, हमें कुछ टोके ना, हमें कुछ बोले ना, ठीक है। तो ऐसे मिसोजिनिस्ट टाइप के यहाँ पे मेल्स भी हैं, लेकिन आप एम्प्रेस हो, सन की एनर्जी में हो, आपका इन मेल से कोई लेना देना है नहीं, इन मेल शत्रुओं से कोई लेना देना है नहीं। ऑब्वियसली अगर आप फीमेल है ना, तो जो मिसोजिनिस्ट मैन है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपसे चिड़े हुए हैं। यहाँ पे मेल की एनर्जी आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि आप फीमेल हैं, ठीक है। और क्योंकि आप फीमेल है ना, तो यहाँ पे जो मिसोजिनिस्ट मैन है ना, जो औरतों को कभी ना लाइफ में सक्सेस करते हुए देखना नहीं चाहते ना, वो मेल काफ़ी जेलस हैं आप लोगों से, ठीक है। आपके सामने ये जो मेल्स हैं ना, अपने आप को ना कुत्ते बिल्ली की तरह ना समझ रहे हैं, और आपके सामने ना ये मेल ना खुद को ना पावरलेस, वीक, इन्फीरियर मान रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपको किसी भी तरीके से गिराना चाहते हैं, सक्सेस से रोकना चाहते हैं, क्योंकि ना ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये जो मेल है ना, ठीक है, वो जब भी आपको देखते हैं ना, तो इनको ना काफ़ी ज़्यादा ना जेलसी होती है। इनको ना ये रियलाइज़ होता है
कि ये कितने वीक हैं, इनको अपनी कमियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपनी कमियां इनको याद आ जाती है जब भी आपको देखते हैं ना, तो वो जो कमियां है ना वो इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। ये जो इनको जो कमियां जो महसूस होती है ना इनको आपको देखकर, आपकी शाइन को देखकर, वो ना इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। इंस्टेड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी कमियों को ख़त्म करने की बजाय ये ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। इनको जो सामना करना है ना अपनी कमियों से, वो कर नहीं पा रहे हैं। इनको फोर्स किया जा रहा है, यूनिवर्स के द्वारा फोर्स किया जा रहा है कि कमी अगर तुम्हारे अंदर है ना तो उस कमियों को ना कम करो। लेकिन जो है ना ये लोग कमियों को ना कम करना नहीं चाहते हैं। ये ईगो में है ना, इनका जो ईगो है ना वो सर चढ़ के ना बोल रहा है। अपनी कमियों को ना ये कम नहीं करना चाहते। जो दर्द होता है ना इनको, जो डिस्कम्फर्ट फील होता है, वो ये लोग क्या है ना सह नहीं पा रहे हैं। ये जो मर्द है ना जो आपसे काफ़ी चिढ़े हुए हैं, देखो आप फीमेल हैं, ठीक है, आप डेफिनेटली एक फीमेल हैं। अगर ये कलेक्टिव रीडिंग है ना या फीमेल्स के लिए ना जो बातें हो रही हैं, यहाँ पे ऐसा मैसेज आ रहा है कि अगर आप एक फीमेल है ना तो बहुत सारे मर्द जो है ना वो जो है वो आपके अपने ही हैं, ठीक है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके आसपास के हैं। जब भी आपको देखते हैं आपके साथ क्या करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो मर्द है ना ये आपके सारे दुश्मनों से ना मिले हुए हैं। अगर आपके जो दुश्मन है उनसे ये लोग मिले हुए हैं, उनका ये लोग क्या कर रहे हैं, साइड ले लिया है, ठीक है। तो ये लोग अब आपके खिलाफ पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जिनके साथ ही मिले हैं ना आपके दुश्मनों के साथ, तो ये जो दुश्मन है ना ये इन मर्दों का ना यूज़ कर रहे हैं आपको तबाह करने के लिए, ठीक है। कहते हैं ना किसी के कंधे पे गोली चलाना, वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। जो आपके दुश्मन है ना वो इन मर्दों को ना, अब इसमें आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो दुश्मन है ना वो आपके पार्टनर को, या फिर जो ये मर्द दुश्मन है, मेल दुश्मन है, जो आपके अपने ही हैं, ये कोई पराए नहीं है, आप इनको जानते हैं, ठीक है। और जो पराए हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो आपके अपने हैं ना वो तो है, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना कि जो आपके दुश्मन है ना वो आपके जो बाकी लोग हैं जो आपसे जेलस करते हैं उनका यूज़ करके आपको तबाह करने की ना कोशिश यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। मर्दों के मन में ना क्या भरा जा रहा है, जहर भरा जा रहा है, ठीक है। जो मर्द काफ़ी वीक है ना, अपनी लाइफ में ना स्टेबल नहीं है ना, अपनी लाइफ में सबसे वीक है ना, उनके मन में ना एक जहर भरा जा रहा है महिलाओं के प्रति, मिसोजिनिस्ट भावना को, कि महिलाओं को जूती समझना है, महिलाओं को जूती समझना है। और जो फीमेल दुश्मन है ना आपकी, वही मर्दों के मन में ना ये भावनाएं डाल रही है। मर्द तो डालेंगे ना, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात क्या है कि जो वुमेन्स हैं, जो फीमेल्स हैं, वो आपके पार्टनर में ये भावना डाल रही है, मिसोजिनिस्ट भावना डाल रही है कि जो औरत होती है ना वो जूती होती है, उन्हें जूती की तरह ना ट्रीट करो। तो यहाँ जो फीमेल है ना वो मर्दों को सिखा रही है कि तुम औरतों को जूती की तरह ट्रीट करो, ठीक है। और जो मर्द लोग हैं वो फीमेल का साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो मेल है ना, जो खुद बेवकूफ़ हैं, जो अपनी लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाए ना, वो जब आपको देखते हैं ना तो उनको ना बहुत ज़्यादा ना जेलसी होती है। अब जो आपके दुश्मन है ना वो इन जो मर्द है, ठीक है, जो आपके दुश्मन है ना वो इन मर्दों को ना कुछ भी नहीं समझते हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन जो ये मर्द है ना ये आपके दुश्मन की ना चाटुकारिता करते हैं, हाँ मिलाना नौकरों की तरह। तो जो ये मर्द है ना उनकी जो घंटियाँ चलती है, जो सर्वाइवल इनका चलता है ना वो आपके दुश्मनों की वजह से चलता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने दुश्मनों की ना ये जो मर्द है ना ये आपके दुश्मनों की ना चाटुकारिता कर रहे हैं, ठीक है।
वो कहते हैं ना, नौकरों की तरह हमें हाँ मिलाना वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये नहीं चाहते मर्द कि ये आपके दुश्मनों को नाराज़ करें, जिसकी वजह से ये जो मर्द है ना वो बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ चुके हैं, एग्रेशन में आ चुके हैं, आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मन में ये भावना डाली जा रही है कि जो महिलाएं होती हैं ना वो जूतों की तरह उनको ट्रीट करो। तो ये जो मर्द है ना जिनका अपना खुद का दिमाग है नहीं, जो लोगों की बातों को सुन के ना आपको तबाह करने चले हैं ना, जिनके मन में देखो हो सकता है ना ये लोग आपकी रिस्पेक्ट कर सकते थे, ये लोग आपके बारे में अच्छा सोच सकते थे, मर्द यहाँ ना पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि ये जो मर्द हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है ना वो इनके दुश्मनों का है, आपके दुश्मनों का है, और इनके अंदर ना इनसिक्योरिटी भरी जा रही है। जादू टोना करके इनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, 24 घंटे इनके साथ बैठे रहना, इनके दिमाग में गलत गलत बातें भरना, इनका ब्रेन वॉश करना, इनको आपके खिलाफ करना। और ये जो मर्द हैं ये लोग वीकनेस की तरह डम होके उन बातों को सुने जा रहे हैं। ये जो मर्द है ना ये टोटल कंट्रोल में है आपके दुश्मन के, और ये बिना सोचे समझे, बिना कुछ गुलामों की तरह आपके दुश्मनों की बातों को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। जैसे ये लोग एक ब्रेन वॉश, आपने सुना होगा ना, आतंकवादियों को देखा होगा, आतंकवादी क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, और जो आतंकवादी जो होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ना यहाँ पे रखा जाता है, बिठाया जाता है, उनके कानों में ना गलत गलत बातों को ना भरा जाता है। वो आपके पार्टनर के साथ यहाँ पे हो रहा है, वो इन मर्दों के साथ यहाँ पे हो रहा है। पॉसिबिलिटी थी कि ये जो मर्द हैं वो आपकी इज्जत करें, आपकी शाइन की, क्योंकि ये जो मर्द है ना ये आपसे मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में है, गलत लोगों के साथ में है, ये गलत लोगों पे विश्वास करते हैं, गलत लोगों की इज्जत करते हैं, तो ये आपके अगेंस्ट हो गए हैं।